नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, भाग्य नेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में और बाकी राशियों के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एस्ट्रो प्रणव ओझा जी की क्या राय है शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि देव इस साल यानी 2022 में 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि देव हर 2.5 साल के बाद अपनी राशि बदलते हैं और ज्योतिष के राशि चक्र की सभी 12 राशियों में भ्रमण में 30 साल लगाते हैं। एक राशि में अपना सफ़र पूरा करने के बाद शनि देव को उसी राशि में आने में 30 साल लग जाते हैं। शनि देव 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:52 पर मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि देव 30 साल बाद अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उनके कुंभ में प्रवेश करते ही कर्क और वृश्चिक वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। साथ ही मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव कुंभ राशि में आने के बाद सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। इस बार विलक्षण संयोग भी बन रहा है कि 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि के जाने के बाद 2.5 महीने बाद 12 जुलाई 2022 को फिर उल्टी गति चलते हुए यानी वक्री अवस्था में शनि देव फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहने के बाद फिर से कुंभ राशि में जाएंगे। इस तरह वर्ष 2022 में पहले 29 अप्रैल और फिर 12 जुलाई को शनि के 2 बार राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आपको बताया जाएगा। हमारे ज्योतिष और नवग्रहों में शनि देव को एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति जहाँ लाभ प्रदान करती है, वहीं अशुभ स्थिति जीवन में दिक्कत, परेशानी और आर्थिक संकटों का कारण भी बनती है। यही कारण है कि शनि देव को हर कोई शांत रखना चाहता है और हर कोई शनि की कृपा पाने के लिए ललायित रहता है। शनि देव नाराज होने पर धन में कमी लाते हैं, धन हानि कराते हैं, जॉब हो या बिजनेस दोनों में दिक्कतें पैदा करते हैं। यहाँ तक कि कई बार जॉब से भी व्यक्ति को हाथ धोना पड़ जाता है। इस दौरान रोग भी घेर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें आने लगती हैं। व्यक्ति की जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, कर्ज बढ़ जाता है। शनि देव अपने 7.5 ढैया और अपनी महादशा व अंतरदशा में व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। शनि देव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और यह एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। यही कारण है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति अधिक समय तक रहता है। 29 अप्रैल 2022 को जब शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं तो धनु राशि वालों के लिए उनका राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, धनु राशि वाले के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, धनु राशि वाले क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, उनके जीवन में क्या अच्छा रहेगा, कहाँ दिक्कतें रहेंगी, शनि धनु राशि वालों को कैसा फल प्रदान करेंगे और कहाँ सचेत रहना होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। और एस्ट्रो प्रणव ओझा जी की क्या राय है धनु राशि के जातकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए शनि देव साल 2022 की शुरुआत से लेकर 29 अप्रैल तक अपने दूसरे भाव यानी धन भाव से गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए शनि दूसरे भाव व तीसरे भाव में अपना प्रभाव देंगे। दूसरा भाव धन सुख का है और तीसरा भाव पराक्रम स्थान है। इसे मान सम्मान, यश और अपयश का स्थान भी कहा जाता है। इस अवधि में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी रहेंगे। दूसरे स्थान पर गोचर करते हुए शनि देव आपके चौथे, 8वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथा स्थान माता व सुख संपत्ति का स्थान है।
8वां स्थान जीवन साथी से सुख, जनन अंगों से सुख और एक्सीडेंट का स्थान भी है, जबकि कुंडली का 11वां भाव लाभ और बड़े भाई का स्थान भी माना जाता है। शनि के इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि के साथ ही आप अधिक बचत करने में सक्षम रह सकते हैं। विदेश जाने की योजना बना रहे जातकों को इस अवधि में कई मौके मिल सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपके संबंध अपने परिवार से, विशेष रूप से अपनी माँ के साथ अधिक मजबूत रह सकते हैं। एकल जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को इस दौरान अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होने के योग भी हैं। प्रमोशन हो या वेतन वृद्धि के योग भी बनेंगे। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इस दौरान आप 2.5 महीने के लिए 7.5 से मुक्त भी हो जाएंगे। शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपका झुकाव इस दौरान शास्त्रों को जानने की ओर रहने के अतिरिक्त आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। यह अवधि गर्भधारण की योजना बना रही विवाहित महिलाओं के लिए भी अनुकूल रह सकती है। वहीं 12 जुलाई 2022 में एक बार फिर शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आप एक बार फिर शनि की 7.5 की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन शनि की उतरती हुई 7.5 बहुत शुभ फल देती है, जिससे आपको इस दौरान किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह अवधि किसी प्रकार का शोध कार्य कर रहे जातकों के लिए भी अनुकूल रह सकती है। विदेश जाने के प्रयासों में भी सफलता आपको मिलेगी। मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के जातकों को एक उपाय करना है। आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें। जी हाँ दर्शक, आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करना है। अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाना है और पीपल के पेड़ पर मंगलवार और शनिवार को शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आप गरीबों को अनाज, काला कंबल आदि का दान कर सकते हैं, तो आपको शनिदेव की कृपा जरूर हासिल होगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के स्वामी शनिदेव खुद हैं और 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर मकर राशि के पहले भाव यानी लग्न में रहने वाला है। लग्न से शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखेंगे। कुंडली का तीसरा भाव भाई का, पराक्रम का, उत्साह का, यश और बदनामी का भाव भी होता है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का भाव भी होता है, जबकि 10वां भाव कर्म स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है और नौकरी का स्थान है। जनवरी से 29 अप्रैल तक शनि पहले भाव में गोचर करते हुए थोड़ा मानसिक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। जोड़ों के दर्द की शिकायत रह सकती है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इससे जीवन में अनुशासन आएगा और विद्यार्थी वर्ग अपने लक्ष्य की ओर बड़ी मजबूती से अग्रसर होगा। कई स्रोतों से इनकम हो सकती है। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और दूसरे भाव में बैठकर वह चौथे, 8वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथा भाव माता और घर परिवार का भाव है। 8वां भाव सेहत, जीवन साथी से सुख, काम, सुख और आयु का भाव है, जबकि 11वां भाव बड़े भाई, बहन और इनकम का भाव है। शनि जब कुंडली के दूसरे भाग में गोचर करेंगे तो आपको थोड़ा सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा और दुर्घटना के प्रति भी सजग रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, परंतु व्यापार में फ़ायदा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी।
12 जुलाई के बाद एक बार फिर से शनि आपकी कुंडली के पहले भाव में आ जाएंगे और शनि के इस गोचर के दौरान दाम्पत्य में मतभेद दूर होंगे। अगर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको राहत मिलेगी उस बीमारी से। आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। जो लोग सिंगल हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी मुराद पूरी हो सकती है। आपको एक उपाय करना है मकर राशि के जातकों को। वह उपाय यह है कि आपको भगवान शिव की पूजा करना है। गरीबों को अनाज, काला कंबल, आप इन सब का दान कर सकते हैं। आपको शनिदेव की कृपा जरूर हासिल होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। शनि कुंभ राशि के स्वामी भी हैं और द्वादश भी हैं। जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक शनि देव का आपके 12वें भाव में गोचर जारी रहेगा और 12वें भाव में बैठकर शनि दूसरे, छठे और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, सुख का भाव है। छठा भाव रोग, व्याधि, शत्रु, पीड़ा का भाव है, जबकि नवम भाव भाग्य का स्थान है। 29 अप्रैल तक की अवधि में कुंभ राशि वाले अपने खर्चों में कटौती करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। अगर नौकरी पेशा है तो ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। शत्रु पक्ष थोड़ा परेशान कर सकता है। चोट आदि से बचाव रखना होगा आपको। पुरानी बीमारी से जूझ रहे जातकों को इस अवधि में बार बार इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उचित होगा कि इस अवधि में अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। धन हानि के योग भी बनेंगे, लेकिन विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और विदेश में नौकरी कर रहे लोगों के लिए शनिदेव की कृपा बरसेगी और उन्हें सफलताएं मिलेंगी। काम के सिलसिले में आप विदेश जाने की योजना भी बना सकते हैं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई की अवधि में शनि का गोचर आपके पहले भाव में होगा और पहले भाव में गोचर करते हुए शनि आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, यश और मान का, बदनामी का और भाई बहन का भाव है। 7वां भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव है, जबकि 10वां भाव कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन, नौकरी और पिता से जुड़ा है। शनि के पहले भाव में गोचर के दौरान सेहत में सुधार आएगा, मैरिड लाइफ बेहतर होगी, पार्टनरशिप के अच्छे मौके मिलेंगे और धन लाभ का भी होगा, परंतु कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। 12 जुलाई से एक बार शनिदेव उल्टी चाल चलते हुए आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। इससे आपका थोड़ा मन में असमंजस का भाव रह सकता है। थोड़ी आर्थिक स्थिति भी डावाडोल रहेगी। सेहत पक्ष का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी और जो लोग आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लगे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। कुंभ राशि वाले जातकों को एक उपाय करना है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों के तेल का आपको दान करना है। अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाना है और पीपल के पेड़ पर मंगलवार और शनिवार को शाम के समय आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। गरीबों को अनाज, काना कंबल आदि का आप दान कर सकते हैं। आपको शनिदेव की कृपा ज़रूर हासिल होगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। शनि मीन राशि वालों के लिए 10वें व 11वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी लाभ और हानि दोनों का काम करते हैं। 1 जनवरी से 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव का आपके 11वें भाव में गोचर जारी रहेगा और 11वें भाव में बैठकर शनि तीसरे, 5वें और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। पहला भाव हमारी पर्सनालिटी का, हमारी मेंटालिटी का भाव है। 5वां भाव हमारे बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम का भाव है, जबकि 8वां भाव आयु व दुर्घटना का भाव है। 29 अप्रैल तक की अवधि में मीन राशि वालों के मन में थोड़ा अस्थिरता का भाव रहेगा। थोड़ा प्रेम जीवन भी अशांत रह सकता है। पेट में विकार हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष
आपका बढ़िया रहेगा। आमदनी का कोई नया स्रोत भी विकसित हो सकता है। समाज में आपको यश और आपका मान भी काफ़ी बढ़ेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई की अवधि में शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव को देखेंगे। आप इस दौरान शनि की 7.5 के प्रभाव में आएंगे। आपको जोखिम भरे कार्यों से बचना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट का विचार भी छोड़ना होगा। आप मानसिक विकारों से परेशान हो सकते हैं। दुर्घटना और चोट की अंदेशा भी आपको रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। 12 जुलाई से एक बार फिर शनिदेव उल्टी चाल चलते हुए आपके 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे। इस दौरान आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो मित्रों व रिश्तेदारों से आपको मदद मिलेगी। विदेश जाने के लिए कोई फाइल लगाई है तो सफलता मिलेगी उसमें। विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी बेहतर रहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले लोगों को खास सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपके संबंध अपने बड़े भाई बहनों से मजबूत हो सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को एक उपाय करना है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें। अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं और पीपल के पेड़ पर मंगलवार और शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना है। गरीबों को अनाज, काला कंबल, इन सब का आप आदि का दान कर सकते हैं। आपको शनि देव की कृपा ज़रूर हासिल होगी। और आपको कोई भी उपाय करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से आपको कंसल्ट करना है। ये तो था शनि के राशि परिवर्तन के बारे में, पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और गुरु की क्या पोजीशन है, उनकी क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है और वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी युतियाँ शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, कैसी युतियाँ हो रही हैं और क्या क्या आपके जीवन में बन रहे हैं योग। तो भविष्य में क्या आप अपने करियर में क्या अच्छा कर पाएंगे, व्यापार हो या बिजनेस या जॉब, आपको क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति के योग अगर बने हुए हैं या फिर संतान से संबंधित आपको कोई बाधा या समस्या है, या दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल भी सुख में नहीं है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे आपके मन में बहुत सारे कई प्रश्न अगर हैं तो आपको अपने मन में उठ रहे जितने भी सवाल हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एस्ट्रो प्रणव ओझा जी के द्वारा मिल जाएंगे और वो भी आपको घर बैठे ही आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो भी कैसे, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। जी हाँ दर्शक, स्क्रीन पर आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उन पर आपको संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। प्रणव जी आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी, चमत्कारिक लाभ ला सके। तो आपको देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना है। जय श्री राधा कृष्ण। और एक काम आपको और करना है, हमारे भाग्यनेत्रम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो शेयर करना है ताकि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके और खूब सारे लाइक करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।